नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। सुबह के 9 बजे का वक्त हो गया है और वक्त है गंगा प्राइम का, जिसमें हम आपको दिखाएंगे वो प्राइम खबरें जिन पर हमारी नजर दिन भर बनी रहेगी। आज यूपी सरकार के फिर से मिशन बिहार, यूपी के जो सीएम है मिशन बिहार पर वो रहने वाले हैं। बिहार के आखिरी चरण के प्रचार के लिए सीएम योगी की ताबड़तोड़ आज रैलियां हैं, कई कार्यक्रम भी हैं, ये हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो वहीं जेल में बंद आजम खान के बेटे को लेकर बड़ी सुनवाई आज होने वाली है। इसके अलावा अतीक अहमद की भी पेशी तय है। साथ ही हाथरस कांड में हिंसा की साजिश फैलाने के आरोपियों की जमानत पर सुनवाई होनी है। इन तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी, विस्तार से हर एक खबर हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं यूपी में बेहतरीन सत्ता संभालने वाले सीएम योगी को इन दिनों चुनाव जिताने की कमान बिहार में मिली है। लिहाजा आज भी सीएम योगी की बिहार में ताबड़तोड़ 4 जनसभाएं हैं। सुबह 9 बजे वो अपने आवास 5 कालिदास मार्ग से बिहार के लिए निकल जाएंगे। यहां योगी पूर्णिया पहुंचेंगे और फिर यहीं से कटिहार जाएंगे, जहां वो जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद वो मधुबनी के लिए निकल जाएंगे, जहां बिस्फी विधानसभा में हरिभूषण ठाकुर के लिए वो जनसभा करेंगे। इसके बाद योगी की जनसभा दरभंगा के केवटी विधानसभा में होगी। यहां वो मुरारी मोहन झा के लिए वोट मांगेंगे और फिर अगली जनसभा सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर में होगी और फिर वो पटना के लिए रवाना हो जाएंगे। पटना से ही वो लखनऊ लौट आएंगे। तो आज सीएम योगी की ताबड़तोड़ रैलियां हैं। कितने बजे और कहां-कहां उनकी जनसभाएं हैं, ये इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। बिहार में सीएम की आज 5वीं रैली है। कब कितनी रैलियां उन्होंने की, ये भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। सीधा रुख करेंगे अनुभव शुक्ला का। अनुभव, सीएम की आज 5वीं रैली है। तीसरे चरण की वोटिंग से पहले ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं सीएम योगी। बिहार में जाकर वोट मांगेंगे और अभी तक के कार्यक्रम के हिसाब से क्या कोई फेरबदल है? अपने घर से कितने बजे रवाना होंगे सीएम? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 दिनों में अब तक बिहार में 15 चुनावी रैलियां कर चुके हैं और आज 6ठा दिन होगा उनका चुनावी जनसभाओं का और आज वो 4 जनसभाएं करेंगे, यानी कुल जनसभाएं अब उनकी 19 हो जाएंगी, खासतौर से बिहार में। और योगी आदित्यनाथ एक अकेले ऐसे बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं जिन्हें बिहार चुनाव में बीजेपी ने अपना स्टार कैंपेनर बनाया है। कोई और मुख्यमंत्री किसी भी स्टेट का बीजेपी का वो वहाँ स्टार कैंपेनर नहीं है। स्टार कैंपेनर केवल और केवल योगी आदित्यनाथ है। सबसे बड़ी वजह तो ये है कि जिस तरीके से वो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के चीफ मिनिस्टर हैं, यहाँ जिस तरीके से काम किया है पिछले 3.5 सालों में, वो एक एग्जाम्पल सेट करता है पूरे देश में। और उत्तर प्रदेश सरकार की कई, हम कहें तो, योजनाओं को दूसरे राज्यों ने लागू भी किया है, वो एक वजह हो गई। और दूसरा, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ का जो हिंदुत्ववादी छवि है वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। वो गोरखनाथ मठ के जो हैं मठाधीश भी हैं और सबसे महत्वपूर्ण है कि वो मंदिर जो है बिहार, गोरखपुर का जो वो गोरखनाथ मंदिर है, बिहार के जो तमाम ज़िले हैं उनसे सटा हुआ और बहुत मान्यता है, यानी बहुत सारे लोग उस मठ से भी जुड़े हुए हैं वहाँ बिहार में। ये भी एक वजह है कि योगी आदित्यनाथ की जनसभाओं में भारी भीड़ भी जुटती है। और थोड़ी देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी निकलेंगे लखनऊ से और यहाँ से सीधे उनको पूर्णिया जाना है, लेकिन सबसे पहली जनसभा उनकी कटिहार में होगी, वो 12:15 बजे शुरू हो जाएगी। उसके बाद उनकी फिर दूसरी जो जनसभा है मधुबनी में होगी, वो तकरीबन 1:30 बजे शुरू होगी। तीसरी जो जनसभा है वो दरभंगा में होनी है, वो तकरीबन 2:30 बजे शुरू होगी। चौथी जो जनसभा है वो होनी है उनकी सहरसा में और वो भी तकरीबन 3 बजे के आसपास शुरू हो जाएगी। और चारों जनसभाओं करने के बाद वो पटना से सीधे लखनऊ आएंगे। तो एक तरीके से हम देखें तो जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ के ऊपर बिहार के जो चुनाव हो रहे हैं वो तो है ही, लेकिन यूपी में जो बाई इलेक्शन हुए 7 सीटों पर, वहाँ पर भी अगर किसी ने कमान संभाली थी तो वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही थे, जिन्होंने इन बाई इलेक्शन की भी कमान संभाली थी। 7 जगहों पर वो गए, उन्होंने जनसभाएं की, सरकार की योजनाओं के बारे में बताया और क्या उपलब्धियां रही हैं इन सारी चीज़ों को बताया। और वहाँ पर जब अब चुनाव खत्म हो गए, कल वोटिंग हो गई, अब मुख्यमंत्री एक बार फिर बिहार के चुनावी मैदान में है, चुनावी जनसभाओं के लिए वो आज जा रहे हैं और 4 धुआंधार उनकी ताबड़तोड़ रैलियाँ वहाँ होनी है। देखिए, इसको हम इस तरीके से भी देखें कि ये जो चुनाव हो रहे हैं ये तब हो रहे हैं जब अगस्त में कोर्ट के आदेश के बाद मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है
और मुख्यमंत्री जहां भी जा रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, इस बात का ज़रूर जिक्र कर रहे हैं कि किस तरीके से कोर्ट के आदेश के बाद अयोध्या में अब राम मंदिर का जो निर्माण है वो शुरू हो गया। तो इसको भी कहीं ना कहीं एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर खुद मुख्यमंत्री जो है बिल्कुल वो उन चुनावी जनसभाओं में पेश कर रहे हैं। जी हाँ, तो सरकार की तमाम उपलब्धियों को जनसभाओं में पेश कर रहे हैं और बिहार में जनता से वोट मांग रहे हैं तमाम उम्मीदवारों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अनुभव, आप नजर बनाए रखें।